दोस्तों, रात के ठीक 1 बजे अगर किसी सुनसान हाईवे पर आपका ट्रक अचानक ही अपने आप बंद पड़ जाए और मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाए और फिर आपके फ़ोन पर उसी इंसान का कॉल आए जो कई सालों पहले गायब हो चुका हो, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, वेदांत जी के साथ भी ठीक यही हुआ था। मंडाली हाईवे एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ रात के बाद सिर्फ गाड़ियाँ नहीं चलती, कुछ ऐसा भी चलता है, कुछ ऐसा जो जिंदा लोगों को अपने पास बुलाता है। जी हाँ दोस्तों, साल 2015 में इसी हाईवे पर वेदांत जी के पुराने पार्टनर अल्ताफ का ट्रक अचानक ही बंद पड़ा और फिर उसने मदद के लिए अपने दोस्तों को कॉल किया। लेकिन हैरान की बात यह थी कि जिस इंसान को अल्ताफ का कॉल आया वो सब रास्ते में हादसे का शिकार हो गए, तो कुछ मौके पर ही मारे गए और जो बचे थे कुछ पागल हो गए और अल्ताफ वो आज तक नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई साल बाद जब वेदांत जी दोबारा उसी मंडाली हाईवे से गुजरे तो आधी रात में उनका ट्रक भी ठीक उसी जगह बंद पड़ गया और इस बार उन्हें फिर से सुनाई देने लगी अल्ताफ की आवाज़ कि वेद, मुझे बचा ले। आखिर दोस्तों, उस रात मंडाली हाईवे पर ऐसा क्या हुआ था? क्यों अल्ताफ सबको वहां बुला रहा था? और वो कौन सी अदृश्य ताकत है जो आज भी उस हाईवे पर गुजरने वालों को अपनी तरफ खींचती है? जी हाँ, आज की ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि उस डरावनी सच्चाई का दरवाज़ा है जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात में सुनसान हाईवे पर सफ़र करने की हिम्मत ना कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। आप देख रहे हैं नेटवर्क 33। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डरावनी भूतिया कहानी को। दोस्तों, उस रात कीकड़पुरा के मंडाली हाईवे से गुजर रहे उनकी मंजिल थी करोल गोदाम, जो कि कीकड़पुरा से करीबन 300 किलोमीटर दूर था। पर जो बात वेदांत जी और उनके साथी या कहे पार्टनर शुभेंदु को खाए जा रही थी, वो थी मंडाली हाईवे से जुड़ी वो बातें जिन पर सिर्फ वही लोग यकीन करते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से वो भयानक पल देखा और किस्मत से जिंदा बच निकले। वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इन बातों को महज दिमाग का वहम मानते हैं, और माने भी क्यों ना, जिन बातों को आप साबित नहीं कर सकते वो कतई भी सच नहीं हो सकता। पर वेदांत जी और उनके पार्टनर शुभेंदु जी उन लोगों में से एक थे जो ना तो इस बात को सीधे नकार सकते थे और ना ही मान सकते थे। और इसकी वजह थी दिनांक 2 मई 2015 की वो आखिरी फ़ोन कॉल जो वेदांत जी को उनके पुराने पार्टनर ने की थी, जिनका नाम अल्ताफ था। दरअसल दोस्तों, 2 मई की उस रात को करीबन 11 बजे वेदांत जी को एक अननोन नंबर से कॉल आया और जैसे ही वेदांत जी ने कॉल रिसीव किया तो वैसे ही सामने से अल्ताफ ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, वेद, मेरा ट्रक यहाँ मंडाली हाईवे पर अचानक ही बंद पड़ गया है, तू जल्दी आ जा। मुझे कुछ यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू नहीं आया तो मैं नहीं बचूंगा। इससे पहले वेदांत जी अल्ताफ से कुछ पूछ पाते कि उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। वेदांत जी कॉल के डिस्कनेक्ट होते ही कॉल बैक करने जा ही रहे थे कि तभी अल्ताफ की बीवी सोनिया का कॉल आ गया। और जब वेदांत जी ने कॉल उठाया तो उधर से सोनिया रोते हुए बोली, भाईजान, आपके दोस्त किसी मुसीबत में है। उन्होंने मुझे फ़ौरन ही मंडाली हाईवे पर बुलाया। मुझे उनकी फ़िक्र हो रही है, आप कुछ करो। अभी अल्ताफ की बीवी कॉल पर बात ही कर रही थी कि तभी संजय का कॉल आने लगा। चूंकि उस वक्त वेदांत जी अल्ताफ की बीवी से बात कर रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने संजय का कॉल रिसीव नहीं किया था। खैर, वेदांत ने अल्ताफ की बीवी की पूरी बात सुनी और ये बोलकर सोनिया को दिलासा देते हुए फ़ोन काट दिया कि मैं कुछ करता हूँ। दोस्तों, अभी वेदांत ने कॉल रखा ही था कि फिर से संजय का कॉल आ गया और जब इस बार वेदांत ने संजय का कॉल रिसीव किया तो वेदांत के कॉल रिसीव करते ही
संजय भड़कते हुए बोला, अरे ये अल्ताफ पागल हो गया है क्या? इतनी रात को मुझे कुत्ता बोलकर पुकार रहा है और मुझे मंडाली हाईवे पर मदद के लिए बुला रहा है, और मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉल उठा ही नहीं रहा है। संजय के ये कहते ही कि अल्ताफ उसे कुत्ता कहकर पुकार रहा है तो वेदांत जी गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि वेदांत जानता था कि अल्ताफ ने संजय का नाम अपने मोबाइल में कुत्ता नाम से सेव कर रखा है, पर वो किसी भी सूरत में संजय को उसके मुंह पर कुत्ता नहीं बोल सकता था। हाँ, वो अलग बात थी कि संजय जो हमारा ठेकेदार था वो एक नंबर का लीचड़ था, जिस वजह से तमाम ट्रक ड्राइवर्स ने उसका नाम हरामी, साला इस नाम से सेव कर रखा था। तो कुछ ने जानवरों के नाम पर। अभी संजय वेदांत को अल्ताफ की शिकायती कर रहा था कि वेदांत ने ये बोलकर कॉल काट दिया कि वो अल्ताफ से बात करके देखता है। कॉल रखने के बाद वेदांत अब ये सोचने लगा कि आखिर माजरा क्या है, अल्ताफ ने सबको कॉल क्यों किया और क्या बात है, और सबको मंडाली हाईवे पर मदद के लिए क्यों बुलाया। खैर उस वक्त वेदांत को कुछ समझ में तो नहीं आया, पर वो फौरन ही अपनी बाइक से मंडाली हाईवे के लिए रवाना हो गए, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। वेदांत अपनी बाइक से मंडाली हाईवे की ओर तेजी से बढ़ते रहे। अभी वो उसके करीब ही पहुंचे थे कि अचानक ही सामने से आती तेज रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं और उनकी आंखें मिचते ही वेदांत की बाइक अचानक ही पलट गई और वो बहुत ही बुरी तरह से गिर गया। बाइक के फिसलते ही वेदांत गहरी चोटों के कारण बेहोश हो गया, और जब वेदांत को होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। होश आने पर उसे पता चला कि वो 3 दिनों तक आईसीयू में रहा था। उसके कंधे और टखने की हड्डियां टूट गई थी। वेदांत की जान तो बच गई थी, पर गंभीर घाव के चलते कुछ हफ्तों तक वो अस्पताल में ही एडमिट रहे। फिर इसी दौरान उन्हें खबर मिली कि जिस रात उनका एक्सीडेंट हुआ था उसी रात 3 और लोगों का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिनमें से 2 लोग मौके पर ही मर गए और तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पर हैरानी वाली बात यह थी कि इन तीनों को भी अल्ताफ का कॉल आया था और अल्ताफ की मदद के लिए ये तीनों मंडाली हाईवे के लिए निकले थे, जहां तीनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पर वहीं अल्ताफ भी लापता हो चुका था। हालांकि अल्ताफ की बीवी ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की, तो उसके बाद पुलिस भी अल्ताफ को ढूंढने में लग गई, पर उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। उसके मोबाइल जीपीएस के आधार पर जो लास्ट लोकेशन लोकेट हुआ था वो मंडाली हाईवे का ही था, पर पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला जिसके आधार पर वो अल्ताफ का पता लगा पाते। वहीं दूसरी तरफ वेदांत जी जब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आए तो रात होते ही उन्हें ऐसा लगने लगा कि मानो कान में कोई फुसफुसा रहा है, क्योंकि उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। तो ऐसे में वेदांत जी को लगा कि कमजोरी के चलते उन्हें भ्रम हो रहा है, और जैसे जैसे रात गहराती गई तो वैसे वैसे वो फुसफुसाहट और भी तेज और क्लियर होने लगी। तो वेदांत जी की सांसें और भी तेज हो गईं। दरअसल वेदांत जी को वो आवाज़ अब सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं थी, बल्कि अल्ताफ की थी, जो अभी भी वेदांत जी को अपनी मदद के लिए मंडाली हाईवे पर बुला रहा था। अल्ताफ की पुकार वेदांत जी को पूरी रात सुनाई देती रही, जिस वजह से उनकी तबीयत अब और भी बिगड़ गई, और फिर अगली सुबह उन्हें दोबारा से अस्पताल में ही एडमिट करवाना पड़ा। डॉक्टर ने जब वेदांत जी की समस्या सुनी तो उन्होंने कहा कि ये उस हादसे का असर है जो उनके साथ हुआ था। ये शारीरिक रूप से ठीक हो रहे हैं, पर इनके जहन में अभी भी वही बातें हैं, इसलिए वेदांत जी को अल्ताफ की आवाज़ सुनाई दे रही है। खैर डॉक्टर ने तो अपना जवाब दे दिया था, पर वेदांत जी की मानसिक दशा अब बिगड़ती चली गई। और जब वेदांत के मामा को ये बात पता चली कि ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, तो वो वेदांत जी को अपने किसी जानकार के पास ले गए, जहां करीबन 7 दिन की गुप्त अनुशासन के बाद वेदांत जी नॉर्मल हो गए और उन्हें अल्ताफ की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया।
वेदांत जी तो किस्मत से बच गए, पर इस हादसे ने उनके नज़रिए को बदल कर रख दिया। और यही कारण था कि वो मंडाली हाईवे से गुजरते वक्त उन्हें घबराहट होने लगती है। पर इस बार जब काफ़ी सालों बाद वेदांत जी अपने नए पार्टनर सुबंधु के साथ मंडाली हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो सारी पुरानी यादें डर का रूप लेकर बाहर आने की कोशिश कर रही थी। और ये डर तब वेदांत जी पर हावी हो गया जब मंडाली हाईवे पर पहुंचते ही उनका ट्रक एक तेज घड़घड़ाहट के साथ एकाएक बंद पड़ गया। दोस्तों, अब तक रात के यहीं कोई 1 बज रहे थे। चारों तरफ गहरी खामोशी पसरी हुई थी, जिसमें सिर्फ हवा की सरसराहट की ध्वनि गूंज रही थी। जहां ट्रक के बंद पड़ते ही वेदांत जी की सांसें तेज होने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बगल की सीट पर बैठे शुभेंदु वेदांत जी से सवाल करते हुए पूछा, अरे वेद, तूने यहाँ ट्रक क्यों रोक दिया? इधर अभी तक शुभेंदु को ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वेदांत काफ़ी डरा हुआ है, या यूं कहें कि वेदांत ने अभी तक कुछ नहीं किया था जिससे शुभेंदु को अंदाज़ा लग सके कि वो डरा हुआ है। पर जब शुभेंदु के पूछने पर जब वेदांत ने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो वो समझ गया कि वेदांत के मन में कुछ चल रहा है। तभी उसने फौरन ही वेदांत के कंधे पर अपना हाथ रखते बोला, कुछ नहीं हुआ है, चल ट्रक स्टार्ट कर। अभी वेदांत के कंधे पर हाथ रखा ही था कि तभी शुभेंदु ने नोटिस किया कि वेदांत के कानों से खून निकल रहा है और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा है। ये नोटिस करते ही शुभेंदु ने फौरन ही वेदांत को ड्राइविंग सीट से हटाया और ट्रक की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में थाम ली और फौरन ही ट्रक स्टार्ट की और वहीं से वापस मुड़ गए। आते वक्त वेदांत अल्ताफ का नाम ले लेकर चिल्लाता रहा, पर शुभेंदु ने ट्रक नहीं रोका और वो वेदांत को सीधे उसके मामा के घर लेकर पहुंचा। वेदांत के मामा जी ने जैसे वेदांत को देखा तो वो समझ गए कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने फौरन ही अपने उसी पुराने जानकार को कॉल किया और सारी बात बताते हुए मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद वेदांत के मामा जी वेदांत को लेकर अपने उसी जानकार के पास लेकर पहुंचे और फिर से वही गुप्त अनुष्ठान के बाद वेदांत जी ठीक हो गए। पर इस बार उन्हें हिदायत दी गई कि कभी भी भूल से भी वो मंडाली हाईवे का रुख ना करें, नहीं तो अब सिर्फ जान ही नहीं जाएगी बल्कि कुछ और भी हो सकता है। जिसके बाद वेदांत जी फिर कभी भी मंडाली हाईवे के करीब से बिल्कुल भी नहीं गुजरे। यहाँ तक कि शुभेंदु ने भी उस हाईवे से तौबा कर लिया। वैसे दोस्तों, ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर अल्ताफ के साथ उस रात मंडाली हाईवे पर हुआ क्या था। आखिर वो सब क्यों मारे गए जो उस रात अल्ताफ को बचाने निकले थे। आखिर ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो जिंदा लोगों को अपनी ओर खींचती है। तो दोस्तों, ये तो थी वेदांत जी की घटना। कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।